हेलो, हमारा टॉपिक चल रहा था अमलगामेशन। कंपनी पार्ट 2। लास्ट क्लास में अपन ने मीनिंग पढ़ लिया, कंसीडरेशन के मेथड पढ़ लिए। अब मैं पढ़ने जा रहा हूं बुक्स को क्लोज करना है वेंडर को, और परचेजिंग में कैसे एंट्री ओपन करनी है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक्स क्लोज करते हैं किसकी? ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स को क्लोज करना है। क्या क्या बनाना पड़ेगा आपको? बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी कह लो या ट्रांसफरर कंपनी कह लो, कभी कभी इसे आप ओल्ड कंपनी भी कह लोगे तो चलेगा। तो कौन कौन से अकाउंट बना के दिखाने हैं आपने? रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लो रियलाइजेशन अकाउंट, और बनाना है आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट और इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट, और आपको बना लेना है क्या? परचेजिंग कंपनी से पीसी लेना है ना, परचेजिंग कंपनी का अकाउंट भी बना लेना है। ओके, क्या होता है देखो, इसमें सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दो किस पे? बुक वैल्यू पे। सन्ड्री असेट्स एट बुक वैल्यू, सन्ड्री लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू पे, सन्ड्री लायबिलिटी बुक वैल्यू पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो एसेट्स वो नहीं लेंगे, जो लायबिलिटी वो नहीं लेंगे, वो भी यस, उसको आपने तो देना है। जो वो एसेट्स लायबिलिटी नहीं लेंगे उसको आप बेचोगे या आप लायबिलिटी पे करोगे, वो भी लिख लो। मान लो मैं कहता हूं इन एसेट्स में एक फर्नीचर वो नहीं लेंगे, तो आप बेच लो ना, इधर बाय बैंक करके फर्नीचर आप बेच लो, वो नहीं लेंगे तो, या इक्विटी को दे दो। लेकिन गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट जैसी चीजें वो ना लेंगे हो ना, तो उनके बिकने की भी कोई गारंटी नहीं। तो फिर कुछ नहीं लिखा कितने में क्या बिकी, वो तो छोड़ो, नहीं बिकी, लॉस। डेबिट की डेबिट में पड़ी रहने दो, इट मींस लॉस। लेकिन मशीन का कुछ ना हो, वो लेके नहीं गए, आपने बेचा नहीं, तो ऐसे जीरो मानना ठीक नहीं, वो बताएगा क्या हुआ उसका। ठीक, और यहां पे क्या आएगा भाई? परचेजिंग कंपनी क्या आएगा? पीसी। परचेजिंग कंपनी में क्या आ जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या आ जाएगा? पीसी। पीसी में वो हमें क्या देंगे? इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। हो सकता है कुछ कैश भी दे दें, हो सकता है कुछ प्रेफरेंस शेयर भी दे दें, जो मिलेगा ले लो, वो आगे बांट दिया जाएगा प्रेफरेंस और इक्विटी को। जो सेट्स लेगे ले जाने दो, नहीं लेगे तो आप तो यहां लिखो बुक वैल्यू में, फिर बाय बैंक आप बेच लेंगे या शेयर होल्डर ले जाएंगे। जो लायबिलिटी वो लेगे, जो नहीं लेगे उसको आप टू बैंक करके यहां दे भी सकते हैं। वो कह रहे क्रेडिटर हमने चुकाए, वो नहीं लेगे, तो ठीक है टू बैंक करके दे दो, हमने चुकाए तो। क्लियर? एक और लायबिलिटी जो बुक्स में नहीं थी हमने दी, तो टू बैंक करके दे दो, वो नहीं लेंगे तो। सही है? अब सवाल ये आता है सर कैश यहां आएगा कि नहीं आएगा? कैश ये सेट्स ऐसा, यहां कैश ऐसा है, अगर इफ परचेजिंग कंपनी हैज टेकन होल बिजनेस, वो हमारा सारा बिजनेस लेके, मर्जर में होता है ना, हैज टेकन होल ऑफ ओल्ड कंपनीज बिजनेस इंक्लूडिंग कैश बैंक, फिर तो कैश बैंक अपने काम आएगा ही नहीं। सुनो, वो हमारी सारी सेट्स ले गए, बैंक बैलेंस भी कैश भी, तो क्या कैश बैंक हमारे यूज के लिए अवेलेबल है? नहीं, जीरो कर दो उस कैश बैंक को। कहां डाल दो कैश बैंक? इधर डाल दो, डेबिट में, जीरो हो जाएगा। कैश बैंक का सेट्स में होता है, यहां पे रियलाइजेशन टू कैश टू बैंक होती, जीरो हो जाएगा। अगर वो कह रहा है सिलेक्टेड सेट्स ले गए, ये ले गए, ये ले गए, ये ले गए, तो पक्का कैश नहीं लेके होंगे। फिर कैश तो कैश ही है, उसको क्या लेके जाना है? बदले में पैसे ज्यादा देंगे, क्या फायदा? फिर कैश यहां ना लिखो, फिर वो कैश किसके काम आएगा?
हमारे। तो फिर कैश का चाहे आप क्या बना लो, कैश बैंक का अलग अकाउंट बना लो, हमारा कैश बैंक लिख लो। कुछ पीसी में भी आ सकता है ये कैश बैंक, कोई लायबिलिटी चुकाने में काम आ सकता है। बाकी तो ये कैश बैंक भी कौन लेके जाएगा, इक्विटी प्रेफरेंस वाले लेके जाएंगे। क्लियर। अगर वो कह रहे हैं नहीं 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 सारा बिजनेस ले गए, तो मतलब क्या ले गए, कैश बैंक भी। तो यहां पे मैं कैश बैंक भी लेफ्ट साइड में लिख दूंगा। सही है। और एक बात, इनकी कंपनी को बंद करने के खर्चे, यानी कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप कह दो या लिक्विडेशन ऑफ वेंडर कंपनी, दो बातें हैं। अगर एक्सपेंसेस पेड बाय वेंडर कंपनी इटसेल्फ, वेंडर कंपनी ने खर्चे खुद की अपनी जेब से, तो यहां पे क्या देगा रियलाइजेशन में, टू बैंक या कैश आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड। आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। 2-4 हजार रुपए आपने खुद जेब से भरे, तो वो खुद कैश पड़ा है वहां से। और अगर वो सारा बिजनेस लेके, तो खुद का कैश तो है नहीं, फिर उनसे कैश आया हो अब पक्का, वहां से आपने चुकाए होंगे। पीसी में आया होगा ना कैश, वहां से चुकाए होंगे, पर आपने चुकाए। दैट्स व्हाई इट इज टू बी डेबिटेड इन रियलाइजेशन काउंट। रियलाइजेशन प्रॉफिट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस बाय द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन। ठीक। लेकिन दूसरी सिचुएशन, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा भी कह सकता है कि आपके रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कह लो, या इसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ऑफ वेंडर कंपनी पेड बाय क्या, परचेजिंग कंपनी के जिम्मे लगा दिया। परचेजिंग कंपनी को कह दिया यू हैव टू पे इट। परचेजिंग कंपनी ओके हम दे देंगे तुम्हारे ये खर्चे। परचेजिंग कंपनी ने कहा ओके हम दे देंगे। तो इस सिचुएशन में परचेजिंग कंपनी आपके खर्चे दे रही है, तो उस केस में आपको ये एंट्री नहीं करनी। यहां समझो भूल जाना है, वेंडर कंपनी को कोई मतलब नहीं फॉर्मेलिटी के, हमारे खर्चे परचेजिंग कंपनी भरने को तैयार होगी, तो हमें उन खर्चों की कोई एंट्री वेंडर कंपनी की बुक्स में नहीं करनी। अपने आप कौन भरेगी, परचेजिंग कंपनी। उसकी बुक्स में करूंगा क्या एंट्री करनी है, इसको याद भी नहीं रखना फॉर्मेलिटी के खर्चों को, इन्होंने भरे ही नहीं। तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा ना, तो इससे रियलाइजेशन का प्रॉफिट क्या है, ज्यादा आएगा। थोड़ा समझ आया। अब रियलाइजेशन में देख लेते हैं कौन सी साइड ज्यादा आती है। अगर लेफ्ट साइड ज्यादा आई तो क्या आएगा, लॉस। अगर राइट साइड ज्यादा आई तो क्या आएगा, प्रॉफिट। मान लो लेफ्ट साइड ज्यादा है, तो ये क्या है, लॉस। कहां चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। असली मालिक वही होते हैं। ये फायदा नुकसान किनका, इक्विटी। इक्विटी के अकाउंट में क्या देगा बोलो, डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या चीज है ये, लॉस। फायदा होता तो इक्विटी में जाता, नुकसान। इक्विटी में क्या आ गई, इक्विटी कैपिटल आ गई एक तो बैलेंस शीट से, और जो भी जर्नल्स ऑफ पी एंड एल पड़े हैं ना, जर्नल्स ऑफ पी एंड एल, सिक्योरिटी प्रीमियम, सब किस में जाएंगे, सुनो, पड़े हुए जर्नल्स ऑफ, पड़े हुए प्रॉफिट, पड़ा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां जाएगा, ये सारा इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाएगा। क्लियर। ये प्रेफरेंस के अकाउंट में जाने वाला नहीं है। ठीक। जो पी एंड एल का डेबिट पड़ा है वो भी किसके अकाउंट में जाएगा, इक्विटी कैपिटल में से कट जाएगा। क्लियर। रियलाइजेशन का फायदा नुकसान, बस अब इक्विटी को पैसा देने का टाइम है, दे देंगे। प्रेफरेंस के अकाउंट में क्या आएगा, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बस प्रॉफिट्स वगैरह सारे किसके हैं, इक्विटी के, इनके कुछ नहीं। इनको जो पीसी में देना है दे दो। मान लो इनको देना है लाख रुपए, कैपिटल में लाख रुपए है, लेकिन नई कंपनी ने यहां पे जो शेयर दिए इक्विटी के लिए ज्यादा दे दिए, टू प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, 1,10,000 फालतू आ गया पैसा, 1,10,000 इनको देने के लिए परचेजिंग कंपनी ने कितना पैसा दे दिया, 10,000 इनको फालतू दिया जा रहा है। प्रेफरेंस को जो फालतू दिया जा रहा है, इक्विटी से अपना नुकसान मानते हैं, हमें मिलना था वरना। तो आप ये पैसा कहां ले जाएंगे,
या तो रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ या फिर कहां ले जाओ, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। पता है क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन भी तो इक्विटी में ही जाना है। 10,000 रुपए का क्या ये इक्विटी का लॉस, इसे इक्विटी के अकाउंट में क्या कर देंगे, प्रेफरेंस में तो बाय इक्विटी कर दिया आपने, बाय इक्विटी कर दिया कितना 10, इक्विटी में क्या कर देंगे आप, इक्विटी में कर देंगे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए, क्या हो रहा है, सही है। बस इनको जो देना है दे दो, इनको जो देना है दे दो, टू इक्विटी शेयर इन बस। सारा कुछ जीरो होता दिखेगा, जीरो होता ना दिखे तो क्वेश्चन गलत है। कई बार थोड़ा बहुत कैश होगा, वो भी किसको जाएगा, एंड में बचा हुआ इक्विटी को। मान लो यहां कैश है, कुछ और देने के बाद बाकी ये भी किसको जाएगा, बस इतना ही बचेगा जितना इक्विटी को देना है। जैसे डिसोल्यूशन में होता था वैसा इसमें होगा, बस सेम। समझ आई बात, बोलो कोई डाउट? बुक्स कैसे जीरो करनी है, 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। वो पीसी में आ गया, वो सेट्स कम ज्यादा करके ले गए ना, अपनी सेट्स कम ज्यादा करके, हमें कोई मतलब नहीं। पीसी में आ गया ना, वो पीसी ज्यादा देने हैं, फायदा नुकसान अपने आप तो आ गया भाई। यहां पे अगर वो ज्यादा में सेट्स ले गए, लायबिलिटी कम में ले गए, फायदा वो पीसी ज्यादा दे देंगे ना, फायदा अपने आप आ जाएगा। अगर वो कम रेट में ले गए सेट्स, लायबिलिटी बढ़ा के ले गए, तो ऑटोमेटिकली पीसी क्या देंगे, वो कम। तो यहां पे क्रेडिट में पीसी क्या आ जाएगा, क्रेडिट में पीसी कम आ जाएगा, यहां अपने आप रियलाइजेशन में क्या आ जाएगा, नुकसान। मुझे इससे मतलब नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट में कि वो कितने में सेट्स ले गए, वो पीसी में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, है ना। हमारी बुक्स में डेटर पड़े हैं, बुक वैल्यू 4 लाख, वो कह रहा है वो तो 3 लाख में ले गए, मुझे 3 लाख की कोई एंट्री नहीं करनी, वो तो 3 लाख रुपए पीसी निकालते वक्त काम आ जाएगा। अगर नेट एसेट से निकाला, पेमेंट से निकाला तो फिर कुछ भी नहीं करना वेंडर कंपनी की बुक्स में, क्योंकि पेमेंट मेथड में तो शेयर होल्डर को जो टोटल पे किया वो आता है। पर वो पक्का वो भी ये चीजें माइंड में रख के आया होगा, कितने के बदले में कितने शेयर दें, आपकी सेट्स लायबिलिटी की रिवाइज वैल्यू जानने के बाद, ठीक है ना। तो हमें वो कितनी वैल्यू लगा रहे हैं उससे कुछ मतलब वेंडर कंपनी की बुक्स में नहीं। हाँ, पीसी नेट एसेट से निकाल रहे तो वहां मतलब है। नेट एसेट्स में पीसी कैसे आएगा, असेट्स टेकन एट रिवाइज वैल्यू, जितनी ली उनकी रिवाइज वैल्यू लेस लायबिलिटी जो ली टेकन एट रिवाइज वैल्यू, क्या आएगा, पीसी। वो पीसी यहां आएगा कम ज्यादा, उससे रियलाइजेशन का क्या आ जाएगा, फायदा नुकसान अपने आप। हाँ, अगर वो कोई सेट्स लायबिलिटी नहीं ले गए और हमें कहेगा कितने में बिकी बाय बैंक, कितने में लायबिलिटी पे की टू बैंक, या शेयर होल्डर ले गए इक्विटी प्रेफरेंस, वो बता देगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक। हाँ, गुडविल पेटेंट के बारे में नहीं बता रहा वो कितने में बिकी, हमने बेची तो समझो नहीं बिकी, वो डेबिट में पड़ी रहने दो बस। जब क्रेडिट में उसका कुछ नहीं आएगा तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो लॉस एडजस्ट हो जाएगा अपने आप। इक्विटी का अकाउंट प्रेफरेंस का अकाउंट बनाओ और बुक्स क्या कर दो, जीरो, बस खेल खत्म, क्लियर। तो ये ना सारी चीजें समझा रहा है वेंडर कंपनी की बुक्स में कि आपको क्या मैंने बता दिया है, यहां से आराम से पढ़ लोगे। क्या कहता है कि आपको असेट्स क्लोज करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट किसको करोगे आप, असेट्स को। लायबिलिटी क्लोज करनी है तो लायबिलिटीज को डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में लिखोगे बाय लायबिलिटी। फिर कह रहा है पीसी आएगा तो क्या, राइट साइड में क्या लिखोगे, बाय परचेजिंग कंपनी रियलाइजेशन में, तो ट्रांसफरी कंपनी, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये ना यहां था, एक्चुअल में यहां था ये कंपनी वाले, ठीक है। फिर यहां तो सही दिख रहा है, इशू आ रहा है कोई, अब भी वही आ रहा है, यहां सही आ रहा है। चलो देखते हैं। अब देखना, चलो देखते हैं क्या कह रहा है।
रियलाइजेशन ऑफ असेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, असेट्स वो नहीं ले गए, जो असेट्स वो नहीं ले गए उसके बारे में क्या कह रहा है, उसको आप बेच दोगे ना बैंक काउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करके, आप बेच दोगे बाय बैंक। ओके, रियलाइजेशन के खर्चों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपने पे किए वेंडर कंपनी ने खुद से तो रियलाइजेशन में टू बैंक, अगर परचेजिंग कंपनी जिम्मेवारी ले लेती कि हम बेयर कर लेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एंट्री खर्चों की या वेंडर की बुक्स में कोई एंट्री खर्चों की नहीं करनी, अपने आप भरते रहेंगे। कुछ खर्चे हमने भरे, कुछ वो कह रहे हैं हम भर देंगे, जो हमने भरे उसकी एंट्री कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हमने किए उसकी एंट्री कर दो। बोलो कोई डाउट? सही है, आगे चलो। पेमेंट ऑफ लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरिंग कंपनी, लायबिलिटी वो नहीं लेके कह रहा है, लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय, वो लायबिलिटी नहीं लेके गए तो हम पे कर देंगे ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक करके लायबिलिटी हम पे कर देंगे। सही है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बोर्न बाय ट्रांसफरर, रियलाइजेशन के खर्चे ट्रांसफरर पे करने को तैयार है तो ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक वेंडर कंपनी दे रही है, बता दिया है मैंने। आगे, प्रीमियम प्रेफरेंस को फालतू दिया तो वो फालतू कहां जाएगा, देखो रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ, या मैंने बताया था और कहां लेके जा सकते हो, और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, मतलब इक्विटी के अकाउंट में भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो। ठीक है, आगे चलो। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में जो प्रॉफिट आ रहा है वो कह रहा है जी रियलाइजेशन का इक्विटी में जाएगा, फायदा नुकसान नो डाउट, लॉस भी इक्विटी में जाएगा, ये ना अकाउंट बना के ज्यादा बढ़िया समझ आता है। ठीक है, कैपिटल्स ऑफ जर्नल्स ऑफ सब किस में जाने वाले हैं, इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में जाने वाले हैं, सारे जर्नल्स ऑफ P&L सब इक्विटी के अकाउंट में जाने वाले हैं, लॉस भी। ठीक है, प्रेफरेंस को जो देना है दे दो, और जो लॉस है सारे वो इक्विटी में जाएंगे, बता दिया। पीसी आएगा उसे शेयर प्रेफरेंस इक्विटी को दे दो, खेल खत्म। क्लियर। अब नीचे नोट बता चुका हूं, पढ़ो। अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो तो कैश वो लेके नहीं जाएगी, मर्जर हो ना सारा बिजनेस लेके तो कैश भी ले जाएगी, फेडरलाइजेशन के डेबिट में कैश भी डाल देंगे। अगर परचेज मेथड है कुछ कुछ असेट्स लेके गए तो कैश वो लेके नहीं जाएंगे, कैश और बैंक को रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, इनको रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे, इनका क्या करेंगे फिर ये अपा यूज करेंगे उस कैश बैंक को, बता चुका हूं। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 24 वर एज फॉलोज। बैलेंस शीट मार्च 24 की क्या है, ए लिमिटेड की, बी लिमिटेड की, याद रखना 3 जीरो क्या कर रखी है ऊपर, 3 जीरो कैंसिल कर रखी है उसने, 3 जीरो कैंसिल है। ओके, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखते हैं। 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए वाले, कितने के, 50 लाख, ये 50 लाख है, 3 जीरो कैंसिल करके क्या दिख रहा है ये आपको, 5,000 दिख रहा है, ये 50 लाख है। ठीक है, आगे बढ़ो। 1.5 लाख नहीं 15 लाख इक्विटी शेयर है, कितने वाले, 10 वाले, 15 लाख इंटू 10 150 लाख है, 3 जीरो कैंसिल करके कितना दिख रहा है, 15,000, एक्चुअल में 150 लाख है। ओके, 4 लाख इक्विटी शेयर 10 वाले, 40 लाख को क्या लिख रखा है, 40 लाख को 4,000 लिख रखा है। जर्नल्स ऑफ कितने, 8,000। प्रॉफिट एंड लॉस 900 और 320 बी लिमिटेड के। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में 500 और 210। फिक्स असेट्स में लैंड पड़ी है, प्लांट पड़ा है, इनके पास क्या पड़ा है, व्हीकल और फर्नीचर। गुडविल इनके पास 700 है, इनके पेटेंट 2,000 रुपए हैं, और 1150 ये पेटेंट गुडविल एक ही चीज है, वैल्यू लगाएगा तो है नहीं तो नहीं। नेट असेट्स मेथड में पीसी निकाल रहे हो ना तो इनकी खासकर गुडविल की तो वैल्यू बताएगा तो लेंगे वरना छोड़ देंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1150, स्टॉक दोनों के पास ये है, डेटर ये है और कैश ये है, दोनों की बैलेंस शीट बराबर है, हाँ बराबर है। अब क्या कहता है, नई कंपनी बनाई जा रही है, कौन सी, सी लिमिटेड, जो सेट्स लायबिलिटी ले जाएगी किसकी, ए लिमिटेड की, बी लिमिटेड की। शर्तें क्या है पढ़ो,
कह रहा है सी लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल 3.5 करोड़ होगी, 50,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले और 30 लाख की इक्विटी शेयर कितने रुपए वाले, 100 रुपए वाले, 10 रुपए वाले। 3 करोड़ रुपए की क्या होगी, 30 लाख शेयर 100, ये 10 रुपए वाले। तो आप देखो यहां से क्या कह रहा है, देखो 30 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए वाले, कितना हो गया, 3 करोड़, 3 करोड़ हो गया, ठीक है। और यहां पे देखो तो आप 3.5 करोड़ में से 50 लाख के क्या है, प्रेफरेंस शेयर। उसकी कैपिटल कितनी, उससे क्या, नई कंपनी की कैपिटल वैसे ही बता रहा है 3.5 करोड़ है, जिसमें क्या है 3 करोड़ की इक्विटी और 50 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। कितने वाला प्रेफरेंस शेयर, 100 वाला, इक्विटी 10 वाला। आगे चलो, मेन चीज कह रहा है बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड कितने का लगाया गया, 3 करोड़। बढ़िया, सोल्व करके दे दिया पीसी, ये तो 3 करोड़ सोल्व करके दे दिया। 60 लाख कैश दिया जाएगा और आपको शेयर दिए जाएंगे 12 रुपए वाले। कितने शेयर दे देंगे बोलो, 3 करोड़ में से 60 लाख तो क्या मिल गया, कैश। 240 लाख के क्या मिलेंगे, शेयर 12 रुपए वाले। कितने शेयर मिल जाएंगे बताओ, 240 लाख बटा में 12, 20 लाख शेयर मिल जाएंगे। 20 लाख शेयर मिल जाएंगे, कितने रुपए वाले, 12 रुपए ईच। 2 करोड़ 40 लाख, 60 लाख कैश। बी लिमिटेड का भी पीसी सोल्व करके 48 लाख दे दिया, 12 रुपए वाले, कितने शेयर मिल जाएंगे, 48 लाख डिवाइडेड बाय 12, कितना, 48 लाख बटा में 12, 4 लाख शेयर हो गए। 4 लाख शेयर दे दिए जाएंगे 12 रुपए ईच। 4 लाख शेयर दे दिए जाएंगे 12 वाले, इनको दे दिए जाएंगे 20 लाख शेयर 12 वाले, 2 करोड़ 40 लाख के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ए लिमिटेड वर रिडीम, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है, ऑफ ए लिमिटेड वर रिडीम। ए लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर को चुका दिया जाएगा। कितने के प्रेफरेंस शेयर हैं वो, 50 लाख के, उनको भी चुका दिया जाएगा। तो ये कह रहा है मेक जर्नल एंट्री इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड टू क्लोज देयर बुक्स ऑन अकाउंट एंड ऑल्सो शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट। ये लेजर बनाना है अपने पीसी में, क्या देना है उसकी बात कर रहा है। कितना पीसी आएगा, दे रखा है 3 करोड़, दूसरी कंपनी को क्या आएगा, 2 करोड़ 40। अब ये पीसी कौन, प्रेफरेंस को क्या, ऐसा है ऊपर उसने सोल्व करके दे दिया ना, वो आपको क्या दे रहे हैं, 3 करोड़ में आपका बिजनेस लगा लिया अगलों ने। अब आप 3 करोड़ में क्या दे रहे हैं, 60 लाख कैश और 20 लाख शेयर दे रहे हैं 12 वाले। अब आप कैसे बांटो, ये आपकी प्रॉब्लम, ये आपको बांटना है प्रेफरेंस को, 2 इक्विटी को। तो प्रेफरेंस को कितना देंगे इसमें से, पार पे कह दूं कितने के प्रेफरेंस शेयर ए लिमिटेड के, 50 लाख। 50 लाख दे दें उनको, कैश दे दो या इक्विटी शेयर दे दो। बाकी सारा कोटा किसके काम आएगा, इक्विटी के काम है। अगलों ने तो 3 करोड़ रुपए बता दिया आपके बिजनेस की वैल्यू, बस अब कैसे बांटना आप देख लो, सही है। चलो तो अपने को बुक्स, पहले मुझे किसकी बुक्स क्लोज करनी, मैं एक की कर देता हूं, एक की आप करेंगे। मैं बुक्स क्लोज कर रहा हूं किसकी, बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। क्या बना रहा हूं, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन। अब अभी वो जीरो कैंसिल कर लें क्या, 3 जीरो कैंसिल कर लें। और किसका अकाउंट बना ले आप यहां, कौन सी कंपनी है ये, नई कंपनी का नाम क्या है, सी लिमिटेड बना ले। सी लिमिटेड का अकाउंट 3 जीरो कैंसिल करके, फिर किसका अकाउंट बना लेंगे आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। फिर 3 जीरो कैंसिल करके आप किसका अकाउंट बना लेंगे, बनाए, बनाओ जी, शुरू करो। अपनी असेट्स लिखना क्या क्या है। ए लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग कितनी, 6000। टू लैंड एंड बिल्डिंग काउंट कितना, फिर कह रहे प्लांट एंड मशीनरी कितने की, 15,500 ना,
वो बता रहा है अपने को, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मोटर व्हीकल है नहीं, फर्नीचर है नहीं, गुडविल है नहीं, पेटेंट कितने का है, पेटेंट 2000, जाने दो। पेटेंट कितना, आगे चलो। और देखो क्या है, स्टॉक पड़ा है 3500, डेटर 800, स्टॉक खत्म हो गया कितने का, और क्या है, डेटर, डेटर कितने के हैं। हाँ जी, अब बोलो, बैंक भी लेगे कि नहीं लेगे, वो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। क्या कह रहा है, नई कंपनी सी बनाएगी टू एक्वायर असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड। क्या उसने सिलेक्टेड बताया ये वाली असेट्स लेगी, नहीं, ए और बी दोनों उठा के मर्ज कर दी गई, क्या बना दी गई, सी। तो मानो कोई बोली वैल्यू भी नहीं बोली किसकी कितनी, तो सारा बिजनेस ले गए इंक्लूडिंग कैश। कितना कैश होगा आपके पास, 450, समझो वो कैश भी ले गए, कितना कैश, 450। बैंक अकाउंट है ना ये, कितने रुपए का, 450। और लाइबिलिटी क्या आपके पास, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर कितने हैं, 500, रिजर्व तो यहां डालते ही नहीं, क्रेडिटर कितने रुपए के, 500। सारा बिजनेस कितने में ले गया आपका, बाय परचेजिंग कंपनी सी लिमिटेड, कितना पीसी बोलो, 3 करोड़ रुपए पीसी पेपर में बोला हुआ है, 3 करोड़ रुपए, 3 करोड़ की 3 जीरो कैंसिल कर दो, 30,000 आ गया, 3 जीरो कैंसिल करके। और परचेजिंग कंपनी सी में क्या आ गया, 2, रियलाइजेशन काउंट, पीसी कितना है, 3 करोड़, 3 जीरो कैंसिल करके क्या आ गया, 30। बाय कैश कितना आ गया, 60 लाख रुपए की 3 जीरो कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, 3 जीरो कैंसिल करके। बाय इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड, कितने शेयर आ रहे हैं आपको, 20 लाख शेयर आ रहे हैं, 20 लाख शेयर, कितने वाला, 12 रुपए वाला, 240 लाख के शेयर आ गए। लाख की 3 जीरो हटाना क्या आ जाएगा, तो ये ना गलती करवा देता है कई बार इस तरह की, सारा क्वेश्चन आता है लेकिन ये जीरो कम ज्यादा हो जाते हैं कई बार। तो आपको ये चीज पूरी क्लियर होनी चाहिए, वो कहना क्या चाहता है। देखो बेटर है पूरी फुल वैल्यू लिखने की बजाय जैसे क्वेश्चन दे रखा है बैलेंस शीट वैसी बनाओ, 3 जीरो कैंसिल करके दे रखा है तो बेटर यही होता है कि 3 जीरो कैंसिल करके आप चलो, तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप देखो 30,000 रुपए का, यानी 3 जीरो कैंसिल करके 3 करोड़ को क्या लिखा पाने, 30,000, ठीक है। अब आप ये पीसी तो आ गया, चलो यहां लिख दिया 30, रियलाइजेशन के खर्चे वर्चे का कुछ है क्या, देखना, रियलाइजेशन के खर्चे वर्चे को लेके ना, प्रेफरेंस को चुकाने की खबर है, कोई बात नहीं, कैसे चुकाएं, रियलाइजेशन में तो मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, सारी सेट्स लायबिलिटी लिख दी, वो ले गए। करना टोटल कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, 6,000, 15,500, 2,000, 3,500, 800, बैंक भी ले गए 450, तो ये राइट साइड ज्यादा आ रही है 30,500, इधर भी कितना आना चाहिए 30,500। कहां जाएगा ये फायदा नुकसान, इक्विटी शेयर के अकाउंट में, कितना 2200, सही है 2250। इक्विटी कैपिटल में लिखो तो सही है कितनी, इक्विटी शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए की पड़ी है बैलेंस शीट में, कितने की पड़ी है 15,000, प्रेफरेंस कितने की पड़ी है 5, ये 8,000 और 900 रिजर्व भी कहां जाएंगे, 3 जीरो कैंसिल करके याद रखना, जर्नल्स ऑफ, और क्या पड़ा है P&L, क्या 8,000 और नोट्स नहीं है, 8,000 और 900। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की बोलो, ये रही 5,000, तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की 50 लाख है, वो 3 जीरो कैंसिल करके 5। रियलाइजेशन का फायदा नुकसान भी किसमें आ गया, रियलाइजेशन काउंट, प्रॉफिट है ना थोड़ा बहुत, 2250 का रियलाइजेशन काउंट में क्या है
प्रॉफिट आया। कितने रुपए का? 2250 का। समझ आया? ठीक है, ये इक्विटी में लिख दिया 2250। और क्या रहा? अब पीसी बांटो। पीसी में कैश कितना आया? 6000। बना लो, बनाना है तो कैश काउंट, वैसे जरूरत नहीं होती इसके लिए कैश काउंट बनाऊंगा। क्या 2C लिमिटेड से कितना कैश आया? 6000। हाँ जी, प्रेफरेंस को दे दूं कितना? 5। ना बोले तो प्रेफरेंस को क्या दिया? बोला नहीं तो बस क्या दे दिया? कैश 5000 पूरा पार पे दे दिया, ना कम ना ज्यादा। अभी भी कैश कितना बच गया? कैश कितना बच गया? 1000 बच गया। किन को जाएगा ये देख लेते हैं। आप इक्विटी को क्या देना है? पढ़ो। इक्विटी को 15 एक देना है, 8 एक देना है, 900 एक देना है, 2250 एक देना है, 26150 देना है। 26150 देना है। 26150 क्या दे दे? और तो कुछ नहीं है। और देख लो कुछ हो। ये टोटल बराबर है क्या? 6000, 15,500, 2000, 1150, 3500, 800 और 450, 29,400। चलो, पीसी में आया 3 करोड़ रुपए, प्रेफरेंस को दे दिया, बचा हुआ 2 करोड़ 40 लाख इक्विटी के लिए। रियलाइजेशन के खर्चों को लेके साइलेंट है। प्रेफरेंस को पूरी पेमेंट देने की बात कर रहा है 5000। तो इक्विटी को कितने रुपए दे देंगे? अब इक्विटी को दे देंगे, अपने पास बचा क्या पड़ा है? एक 2 करोड़ 40 लाख के तो क्या पड़े हैं? शेयर आए पड़े हैं, और 1000 कैश। इक्विटी की पेमेंट इतनी आनी चाहिए, और तो कुछ इक्विटी में है ही नहीं। रियलाइजेशन में फायदा नुकसान गलत क्यों आ रहा है? रियलाइजेशन में असेट सारी लिख दी अपने, पेटेंट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, बैंक देखना लिख दिए थे क्या अपने सारे? रह गया कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में? हाँ रह गया कुछ। देखो, रियलाइजेशन में अपने 6000 लिखी, लैंड एंड बिल्डिंग 15,500 लिखा, पेटेंट लिखा 2000, स्टॉक, डेटर, कैश लिखा। लेकिन एक चीज भूल गए क्या? हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी पड़ी थी। कितने रुपए की पड़ी थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? वो पड़ी थी कितने की? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बीच में लिखनी रह गई थी, लिख दो। क्या? टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1150, वो गलती हो गई थी। कितना आ गया यहां बोलो? 1100 आ गया ना बैलेंस। वो इस वजह से मैच करेगा, वरना गलत है कहीं ना कहीं। 1100 लो जी, 1100। अब बोलो क्या देना है इनको? 23, 24, 25,000। 25,000, 25,000 में देने को क्या अपने पास? एक तो शेयर्स, टू इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड। कितने शेयर हैं वो? 20 लाख शेयर हैं। 20 लाख शेयर कितने रुपए का? एक 12 रुपए का। 240 लाख है वो, 2 करोड़ 40 लाख। लेकिन 3 जीरो हटाऊं तो कितना बनता है वो? 24,000। और कैश दे दो कितना? बैलेंसिंग फिगर 1000 ही पड़ा है अपने पास कैश। देख लो, हमारे पास 6000 आया था पीसी में। प्रेफरेंस को देने के बाद बचा इक्विटी के लिए कितना? बैलेंसिंग फिगर 1000 इक्विटी को कैश ये दे दो, और ये जो 24,000 शेयर आई ये इक्विटी को दे दो। बस 25,000 पड़ा था इक्विटी को, 25 दे दिया, सारा कुछ जीरो हो गया। ना हुआ वो जीरो तो बताओ? एवरीथिंग इज क्लोज्ड। परचेजिंग कंपनी की बुक्स में मर्जर परचेज 2 तरीके होते हैं एंट्री करने के, लेकिन वेंडर कंपनी की बुक्स में हमेशा ऐसे ही होगा जो मैंने बताया। उसकी बुक्स को जीरो ऐसे ही करता है। वैसे ही क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग मर्जर क्या है कि परचेज क्या है? ये क्वेश्चन परचेज का है। पता है क्यों? पीसी में बहुत बड़ा कैश दिया गया है,
कोई फ्रैक्शन के बदले में इतना बड़ा कैश थोड़ी होता है। 20%, 3 करोड़ का 20% कैश दे दिया आपने। तो ये क्वेश्चन क्या है, फिर भी कह दे मर्जर से करो तो कर देंगे, वो परचेजिंग कंपनी की बुक्स बताऊंगा तो करोगे। अभी मैंने किसकी बुक्स क्लोज की है, ए लिमिटेड। अभी आपको यही काम एक बार और करना है, किसकी बुक्स क्लोज करनी है, बी लिमिटेड। फिर जाके आपको नई कंपनी की बुक्स में एंट्री ओपन करनी है। तो ये बता रहा है लेजर कैसे बनेंगे, ये करके दिखाओ। ए की बुक्स क्लोज, बी की बुक्स क्लोज, फिर जाके सी ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में एंट्री करेगा, मर्जर परचेज को माइंड में रखते हुए। क्लियर है? ये देखना है क्वेश्चन 6, इसको भी आप करना, लेकिन इस क्वेश्चन में ना एक पॉइंट है, देखो 6 में अल्फा और बीटा कंपनी अमलगामेट हो रही हैं 1 अप्रैल 2023 को, दोनों मिलके क्या बना रही हैं, गामा। अल्फा गई, बीटा गई, कौन सी बनी, गामा। और इस क्वेश्चन में लाखों में फिगर कैंसिल है, ऊपर लाखों में फिगर कैंसिल है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, पढ़ो। ये 12% वेंचर अल्फा के और बीटा को क्या दिया गया, गामा में दिए एडिक्वेट डिबेंचर 16% वाले, कितने के बदले में, 12 के बदले में, ताकि टू इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। अच्छा, आपके डिबेंचर 12 वाले थे, आपको बदल के 16% वाले डिबेंचर दिए गए, पर इतने दिए गए ताकि इंटरेस्ट का अमाउंट क्या रहे, सेम। तो टू न्यू 16% डिबेंचर्स टू बी इशूड टू बाय गामा लिमिटेड टू अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड। हाँ जी, अल्फा की बात कर लो, अल्फा लिमिटेड के कितने डिबेंचर हैं, बोलो। अल्फा लिमिटेड के डिबेंचर है 96, जिसपे 12% इंटरेस्ट लगता है, 96 लाख के हैं, इस पे 12% इंटरेस्ट लगता है। कितना लगता है, 12% करना, 96 लाख का 12% लगता है 11,52,000। नए डिबेंचर कितने दूं के 11,52 ही बने, 96 लाख का 12% बनता है 11,52,000। अब नए डिबेंचर कितने दें, 16% वाले, इंटरेस्ट की रेट 16 होगी तो कम देंगे ना, हाँ कम देंगे, 16% से डिवाइड करो, 72 लाख के डिबेंचर दे देंगे। चेक कर लो, 72 लाख का 16% कितना बनता है, 11,52। तो नए वाले रेट से डिवाइड कर दो, नए डिबेंचर कितने क्या देंगे, 72 लाख। बीटा लिमिटेड को बोलो, कितने डिबेंचर है बीटा वालों के, 80 लाख। 80 लाख का 12% कितना ब्याज बनता है, 960। 16% के हिसाब से 960 बने, कितने के डिबेंचर दें, 60 लाख के डिबेंचर दे दो बदल के। 96 वालों को 72 लाख के दे दो और 80 वालों को 60 के दे दो, वैल्यू कम दी जाएगी। अगर ये क्वेश्चन में पीसी निकालना हो ना अपने नेट एसेट से, तो लायबिलिटी डिबेंचर टेकन एट कम में ले गए, 96 वाले 72 में, 80 वाले 60 में। और ये क्वेश्चन किसका हो गया बताओ, इस पॉइंट की वजह से अमलगामेशन इन नेचर ऑफ परचेज हो गया। एक भी एसेट्स की लायबिलिटी की वैल्यू क्यों बदली, परचेज का क्वेश्चन हो गया। और पीसी निकालते वक्त नेट एसेट्स में वैल्यू क्या लोगे, रिवाइज वैल्यू लायबिलिटीज की, डिबेंचर की 96 नहीं 72, उसकी 80 नहीं 60। और हुआ ही पेमेंट मेथड तो उसमें कोई फर्क नहीं, वो तो शेयर होल्डर को क्या दिया वो बता रहा है, जोड़ लो पीसी आ जाएगा। ठीक है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, उतने ही नए प्रेफरेंस शेयर मिल जाएंगे गामा में। और इक्विटी को क्या मिलेगा, 1.5, 1 के बदले में 1.5, और बीटा वालों को क्या है, 1 के बदले में 1। तो फिर ये तो क्वेश्चन क्या है, पीसी किससे निकलेगा, पीसी नेट पेमेंट से निकल जाएगा, क्योंकि इक्विटी को क्या मिलेगा, 1 के बदले में 1.5 और प्रेफरेंस को उतने ही मिलेंगे, जोड़ लो, दैट इज पीसी। पीसी तो ऐसे ही आ जाएगा। डिवेंचर की वैल्यू कम ज्यादा वो लिखती रहेगी अपनी बुक्स में, कौन, परचेजिंग कंपनी। डिवेंचर लेके जाएगी 72 और 60 में। वेंडर कंपनी को ये वैल्यू कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं। जब आप अल्फा की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो आप क्या करोगे, आप यहां पे डिवेंचर कितने लिखोगे, आपकी बुक्स में तो 12% डिवेंचर 96 लाख के है ना, तो आप तो 96 लाख ही लिखोगे, आप तो 96 लाख ही लिखोगे।
समझा? बोलो। 96 लाख लिखोगे, उसकी वैल्यू वो कितना लगा के लेंगे वो उनकी बुक्स जाने। हमने तो पेमेंट देनी नहीं, हमें तो सीधा पीसी आएगा, बाय परचेजिंग कंपनी गामा लिमिटेड, पीसी लिख देंगे नेट असेट्स नेट पेमेंट मेथड से, डिफरेंस फायदा नुकसान इक्विटी में, वो उनकी बुक्स जानने। परचेज मेथड लगाएंगे जब बताऊंगा। क्लियर? तो आप होमवर्क में ये वाले क्वेश्चन में भी दोनों की बुक्स क्या करके देख सकते हैं आप, जीरो करके, 6 में भी। ठीक है, 6 कर लेना आप। 7 भी कर सकते हो। ओल्ड कंपनी की बुक्स तो जितने मर्जी कर लो, एक सी हैं। 5, 6, 8 भी कर सकते हो। ओल्ड कंपनी की बुक्स क्लोज। ये आगे देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही कहानी है। डिवेंचर को बदल के क्या दे रहा है, नए डिवेंचर, पीसी में क्या दे रहा है। ठीक है, ये सब है, कोई बात नहीं, देखते हैं कल। होमवर्क जरूर कर लेना आज, नहीं तो ये आगे समझ नहीं आना, ये बात है।